विभाजन के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है और इसी तनातनी के चलते पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि वो किसी भी तरीके से भारत में और ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सके और उसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में बीएसएफ, भारतीय सेना और तमाम सुरक्षा बलों ने कई तरह से इसे प्रोटेक्ट किया अपनी जानों को निछावर करके। मगर आपको बता दूं कि एक सरहद का प्रहरी ऐसा भी है जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे मगर आपको जानना ज़रूरी है। जी हां, मैं इस वक्त बीएसएफ की एक पोस्ट पर हूं और ठीक पीछे अगर आप देखें तो एक विशाल बरगद का पेड़ आपको यहाँ दिखेगा और इस पेड़ की अगर बात करें तो ये कोई आम पेड़ नहीं है, दरअसल ये भी एक सीमा का प्रहरी है। जी हाँ, वृक्ष प्रहरी इस पेड़ को कहा जाता है और वजह यह है कि पिछले लगभग 100 सालों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की इस चौकी पर लगा हुआ है और इसने आज तक हजारों गोलियां या फिर जो मोटार शेल है वो पाकिस्तान के जो हैं वो झेले हैं और कई बीएसएफ के जवानों की जान बचाई है। आप इस पेड़ के ठीक बाहर अगर आप देखें तो सामने लिखा मिलेगा आपको वृक्ष प्रहरी। और अगर बात की जाए तो 1965 का युद्ध हुआ, 1971 का हुआ, 99 में हुआ कारगिल युद्ध, चाहे 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान की तरफ से जब भी गोलीबारी हुई तो यहाँ इस पेड़ ने कई बम जो हैं वो अपने ऊपर जो है वो किए और उनकी तस्वीरें आप देखिए। ये तमाम वो गोले हैं जो सरहद पार से पाकिस्तानी रेंजरों और पाकिस्तानी सेना ने चलाए और इनको अगर आप गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे कई हैं। सैकड़ों गोलियां जो हैं इस बम जो हैं इसके पास जो हैं वो उसने आपको बता दूं कि इस पेड़ ने झेले हैं। और उसी की अगर बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के हैं, बाकी जो थे वो अलग रहे। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। यहां इस चौकी पर साफ साफ लिख रखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जब जब वहां पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग के बीच जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने देखा कि यहां जो है पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है, उसी दौरान ये देखिए गोलीबारी रुकने के बाद जब यहां पर सर्च हुई और उस दौरान पता चला कि सीमा प्रहरियों ने जब देखा कि यहाँ जो बमों से ये आघात हो चुका था पेड़, और उस पेड़ की अगर बात करें तो उस पेड़ से जो है वो रक्त जैसा पदार्थ जो है वो निकल रहा था। यहाँ देखिए, ये ज़रूरी है आपको दिखाना, यानी कि खून निकल रहा था, यानी कि ये छलनी हो चुका था। मगर इस पेड़ की वजह से जितने भी बीएसएफ के जवान यहाँ पर चौकी पे रहते थे उनकी रक्षा हुई और इसी वजह से इस पेड़ को पूजा जाता है। मैं एक तस्वीर आपको फिर बताऊं। इस पेड़ को अगर आप देखेंगे तो एक विशालकाय पेड़ जो है ये इस पूरी सीमा चौकी पर एक रक्षा चक्र की तरह आपको दिखेगा और ये रक्षा चक्र आम नहीं है, ये बेहद खास है और इसीलिए इस पेड़ को जो है अब पूजा जाता है। मैं आपको मंदिर की सीढ़ियों तक लेके जाता हूं जहां पर इस वटवृक्ष को जो है वो यहाँ हर रोज दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर परिसर में हर रोज जो है इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। हम भी यहाँ माथा टेक कर कहीं ना कहीं ये दुआ करेंगे कि जो बीएसएफ के जांबाज या हमारी सरहद की चौकसी की निगरानी पर बैठे जो जांबाज हैं उनकी रक्षा इसी तरह से ये वृक्ष जो है वो करता रहे। और आपको ये बता दूं कि ये आम बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं खास इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की, मगर पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। इसी तरह ऐसे इस पेड़ की रक्षा चक्र के नीचे रहकर इस बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के कई बंकरों, कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ऐसे में इस जो वृक्ष प्रहरी है, इस वृक्ष प्रहरी ने जो अपना दायित्व निभाया है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में मुमकिन है और इसीलिए ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। It's late midnight and BSF Jawans, they are doing patrolling on the international border because
it's a festive season, so there are apprehension that Pakistan could try to disturb peace by pushing in terrorists over here. You can see that we are here on the international border where BSF troopers as well as the female commandos of the BSF, they are doing patrolling over here, and every step they have to ensure that they have to make it sure that no one from across the international border from Pakistan side could infiltrate to this side. Either they have to ensure that if anyone is coming, they have to neutralize him. You can see that how brave soldiers of the BSF, they are doing patrolling over here, because after the Operation Sindoor, Pakistan could try to once again push in terrorists over here. They can try to disturb peace by opening fire on the BSF troopers as well as on the civilians. So that's why it's responsibility of the BSF. So that's why they are round the clock, they are checking fenced area, they are checking fence and doing patrolling to ensure that if something is happening here, they have to foil that attempt which Pakistan is planning. There are input that number of terrorists, they are present over there across the fence area in Sialkot and other part of it. So that's why it's challenging for them, because they have to ensure the safety of the borders here in the Jammu and Kashmir. You can see that how brave soldiers of the BSF, they are holding deadly weapon in their hand and moving forward in these area of the international border, where number of Pakistani positions as well as the terror launch pad were decimated by the BSF. And we have shown you that how Pakistan's Rangers and the Pakistani army personnel, they were running after BSF. They have carried out deadly attack on their position, and definitely it's a challenging situation. But even after this, they are ensuring that they have to move ahead. They have to ensure the safety of this area. With Vanti Digra, Ajay India, News X, Jammu. Round the clock, BSF troopers, they are ensuring that they have to guard the border area. You can see that how this patrolling is going on, and especially they know that it's a festival season, and during the festival season, Pakistan could try to vitiate peace over here in the Jammu and Kashmir, because they have faced intense shelling and a massive attack on their positions over there. We have with us one of BSF troopers. ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है? मैं देख रहा हूँ हाथों में हथियार लेके आप सरहद की निगरानी पे लगे हैं। देश के लोगों को क्या कहेंगे? सर, मैं देश के लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि वो दिवाली अच्छे से मनाएं, क्योंकि हम तो यहाँ पे हैं। हमारा बस यही कर्तव्य है कि हम यहाँ रहें और वो अच्छे से दिवाली मना पाएं। दिवाली का मौका है, घर की याद भी आती होगी, मगर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और घर की याद तो सर आती है। तो घर वालों से संदेश क्या देंगे, घर के लोगों को और देशवासियों को? उनको बस यही संदेश देंगे कि वो सुरक्षित रहें और अच्छे से दिवाली मनाएं। This is the spirit of soldiers, those who are guarding the borders over here, because they know that their prime responsibility is to ensure the safety of the nation. देश को क्या संदेश देंगे, घर वालों को क्या कहेंगे आज? देश को सर यही संदेश है कि सुरक्षित तरीके से अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, और BSF सदा आपके लिए सेवा के लिए हाजिर है सर। और किस तरह से तैयारी है, अगर यहाँ पे अगर कोई हरकत होती है तो क्या जवाब देंगे? सर, पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसका। You can see they are saying that we are prepared enough to ensure that if anything happens, then they have to retaliate effectively. And we have seen during the Operation Sindoor, though, that how these brave soldiers of the BSF, they have taught a lesson to Pakistan. They have shown the world that how strong we are and how we are prepared to deal any kind of threat to our country. With Vanti Digra, Ajay India, News X. दिवाली का मौका है, ऐसे में दुश्मन किसी भी हरकत को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। इसलिए BSF के जाबाजों पर कहीं ना कहीं चुनौती इनके लिए बढ़ जाती है, क्योंकि दुश्मन यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करे। इससे निपटने के लिए BSF की महिला कार्मिक और BSF के जवान जो है वो लगातार सरहद पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जम्मू सेक्टर के इलाके में है, और ठीक मेरे साथ देखेंगे तो BSF के ये महिला कार्मिक और जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई दुश्मन अगर हरकत करे तो उससे यहाँ निपटा जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का है, और ये वही इलाका है यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस को निशाना बनाने का प्रयास किया गया,
तो इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने जो है वो इस पूरे इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि किसी भी तरीके से कोई हरकत अगर पाकिस्तान करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और इन्हीं बीएसएफ के जाबाजों ने पाकिस्तान की कई चौकियों को, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और अब क्योंकि दिवाली के मौके पर घुसपैठ होने का खतरा ज़्यादा रहता है, ऐसे में बीएसएफ के जांबाज जो हैं यहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, तारबंदी पर निगरानी कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से करने की कोशिश की जाए तो उससे निपटा जा सके। आप देखेंगे बीएसएफ की महिला कार्मिक हाथों में हथियार लिए इस पूरे इलाके में इस वक्त गश्त पर निकली हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर सरहद पार से कोई हरकत हो या फिर कोई घुसपैठिया यहाँ पर आने का प्रयास करे तो उसे तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। दुश्मन पर पैनी नज़र और हाथों में घातक हथियार, यही वो नियम है जो सरहद की और देश की सरहद की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और उसी के लिए बीएसएफ के ये जांबाज जो हैं वो डटे हुए हैं। हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इन्हीं जांबाजों ने पाकिस्तान की जो है तबाही की थी, किस तरह से पाकिस्तान के रेंजरों को वहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया था। और अब जब मौका देश में पर्व का है, उस मौके पर भी ये लोग जो हैं पूरे तरीके से तैयार हैं ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वक्त पेट्रोलिंग चल रही है और बीएसएफ के महिला कार्मिक और बीएसएफ के जवान जो है वो लगातार चप्पे चप्पे की निगरानी पर लगे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से दिवाली के मौके पर इनके सामने चुनौतियां हैं और कितनी तैयारी इन लोगों ने की है। अब ये बताइए कि किस तरह से तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए। सर पूरी तैयारी चल रही है, हम पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, हम यहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि देशवासी अच्छी तरह से दीपावली का त्यौहार मना सके। और बीएसएफ की तरफ से पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोचिए ये लोग घरों से दूर हैं मगर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि देश जो है वो दिवाली मना सके। तैयारी पूरी है, अगर कोई हरकत हो तो क्या जवाब देंगे? ये सर मुंह तोड़ जवाब देंगे और सर बीएसएफ हर समय तैयार है पूरा। सर दिवाली का मौका है, आप भी घर हो सकते थे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा? नहीं सर, ये सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा ड्यूटी है और हम यहाँ पे हैं इसीलिए तो पूरे देशवासी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। सर ये जज्बा है। आपको बता दूं कि देश की प्रथम पंक्ति बीएसएफ की ये जो फोर्स है वो लगातार सरहद के इन इलाकों में चौकसी से जो है वो ड्यूटी करते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई हरकत हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आपको बता दूं सरहद के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे पाकिस्तान के इलाके में कई आतंकी हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ कई जो ऐसे शैतान हो सकते हैं जो यहाँ शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मात दी थी, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां बेहद ज़्यादा हैं। मगर उसके बावजूद बीएसएफ के ये कार्मिक लगातार डटे हुए हैं पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को नाकाम करने के लिए। सरहद के इलाकों में खाली तारबंदी ही नहीं, बॉर्डर ही नहीं, बल्कि हिंटरलैंड जो है, अंदर का इलाका जो है, उसको भी सुरक्षित रखना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में बीएसएफ के जवान इन पूरे इलाकों में जो है वो गश्त करते रहते हैं, एरिया डोमिनेंस करते रहते हैं, ताकि एरिया डोमिनेशन करके इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई घुसपैठिया या कोई ऐसा रिसीवर जो कि ड्रग्स या वेपन की तस्करी में साथ हो तो वो इस इलाके में गश्त ना करे, इस इलाके में ना छुपा हो। इसीलिए बीएसएफ के जवान आप देखेंगे लगातार इन जंगल के इलाकों में, इन खेतों में जो है वो लगातार सर्चिस करते रहते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसे देखा जा सके। और ख़ासतौर पे आपको बता दूं कि रात के अंधेरे में यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए तस्करी, ड्रोन के ज़रिए हथियारों की तस्करी और ड्रग्स की तस्करी का खतरा रहता है। और ख़ासतौर पे अब देखें तो जो समय है इस वक्त वो कहीं ना कहीं ड्रोन जैसे खतरों का है, तो ऐसे में बीएसएफ के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा हैं और बीएसएफ के जवान लगातार ज़मीन ही नहीं बल्कि आसमान पर भी नज़र रखते हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई हरकत हो तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। ये सरहद का वो इलाका है जहां पर रिहायशी इलाकों के बीच कई बार ड्रोन देखे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान की अगर ऐसी कोई फिर कोशिश हो उसे नाकाम करने की पूरी तैयारी बीएसएफ ने कर रखी है। मौका दिवाली का है और ऐसे में दीपावली के लिए दीप ना जलें तो ये नहीं हो सकता।
आप देखेंगे सरहद के इस आखिरी चौकी पर हम हैं, जहां पर बीएसएफ की महिला कार्मिक जो हैं वो हाथों में दिए लिए अपने बीओपी के ऊपर सजाने का काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी बीओपी अपने घर से जो है वो ज़्यादा सुंदर दिखे उस चीज़ की कहीं ना कहीं कोशिश रहती है। और ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि दिवाली का पर्व है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ जो है इस पर्व को मनाने का काम जो है वो कर रही हैं। जिस तरीके से दिए जलाए गए हैं, बीओपी की रक्षा भी उसी प्रेरणा से की जाती है। आप देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जो कोशिशें की थी यहाँ पर शांति को भंग करने की, उस कोशिश को नाकाम किए गए जो तरीके हैं उसमें है देखा जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने कार्रवाई की। और अब जब दिवाली का मौका है तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। दिवाली के मौके पर अपनी बीओपी सुंदर दिखे उसके लिए पूरा सजावट पूजा अर्चना कर ली। जी सर, जी। क्या कहेंगे दिवाली के मौके पर? मैं दिवाली के अवसर पे सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं दूंगी। आप लोग कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। ये बताइए कि दिवाली वहाँ और यहाँ जब अपने साथियों के साथ इस परिवार के साथ होती है तो कैसा लगता है, क्या कहेंगे? हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और यहाँ पे हम अपने सर लोग के साथ, अपने साथियों के साथ दीपावली मनाकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। घर की तरह लग रहा है यहाँ पर भी। देश को क्या संदेश देंगे आप? देश को यही संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें उसी प्रकार रखा गया है जैसे हम लोग घर पे रहते थे। और देश की सरहद की सुरक्षा कितनी प्रायोरिटी है आपके लिए? बहुत ज़्यादा है महिलाओं के लिए। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी देश की सुरक्षा। आप क्या कहेंगे, देश को क्या संदेश देंगे, कैसे देश खुशी से दिवाली मनाए और जब तक बीएसएफ यहाँ है? सर, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अपने पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देनी चाहूँगी। और जब तक हम अपने अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे बीएसएफ तैनात है बॉर्डर पे, तब तक आप लोग आराम से अपने परिवारों के साथ सुख शांति से हर एक त्यौहार को मनाइए, और हम भी यहाँ मनाते हैं। आप देखिए लगातार दिए जल रहे हैं और जिस भी पूरे मंदिर परिसर में देखेंगे तो बीएसएफ की महिला कार्मिक, बीएसएफ के जवान लगातार मंदिर परिसर में इस दिवाली के अवसर पर जो है इन दियों को जलाकर आतिशबाजी कर कर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश का ये पर्व जो है इसे वो यहाँ पर मना सकें। और देशवासियों को ये संदेश कि जब तक वो यहाँ हैं वो देश की सरहद की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिवाली के पर्व पर बीएसएफ के जांबाज जो अपनी देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं वो इस वक्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं सरहद की सुरक्षा के साथ साथ जो हैं वो यहाँ दिवाली मनाकर इस अवसर पर अपने इस परिवार के बीच अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो दिवाली मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्व को जो है मनाकर संदेश दे रहे हैं कि वो इस दिवाली के पर्व पर पूरे तरीके से इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश की सरहदें भी सुरक्षित रहें और देश जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आखिरी चौकी की है और यहाँ से ठीक दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इलाका है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बना है। मेरे साथ एक बीएसएफ के जाबाज है, ये बताइए कि देश को क्या संदेश देंगे आज? सर, देश हमारा हमेशा आगे बढ़ता रहे और बीएसएफ जब तक बॉर्डर पे है देश को घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे दिवाली के दिन क्या संदेश? सब घर वाला सब सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम एक परिवार है, सबके साथ हम बना रहे हो दिवाली, बहुत अच्छा लग रहा है। ये परिवार जो है इस परिवार के साथ दिवाली मना रहे हैं और देखेंगे हर कोई हाथों में फुलझड़ियां लिए, पटाखे लिए जो है इस वक्त यहाँ सेलिब्रेशन कर रहा है और ये सेलिब्रेशन बेहद ज़रूरी भी है। पर्व को मनाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ जारी हैं। मणि निग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़।